मनोविज्ञान कहता है जो इंसान चालाक बनकर दूसरों के दिल, दिमाग और जज्बातों से खेलना बहुत पसंद करते हैं, एक दिन ऐसे इंसान अपनी जिंदगी में ही एक खिलौना बनकर रह जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है जिस इंसान को तुम पसंद नहीं हो उसके सामने तुम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, कितना भी कुछ भी तुम अच्छा कर लो, वो इंसान कभी भी तुम्हें पसंद ही नहीं करेगा। ऐसे इंसान के पीछे भागना मूर्खता है। मनोविज्ञान कहता है जिंदगी में अगर किसी इंसान को सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को ना तो दिल में लेना चाहिए और ना ही दिमाग में लेना चाहिए, केवल लोगों की बातों को इग्नोर करके जीना चाहिए। साइकोलॉजी कहता है इंसान जब अपनी हर एक बातों को दूसरों से छुपाने लगता है तब समझ जाना चाहिए कि वो इंसान पूरा अंदर से टूट चुका है, यानी कि वो जान चुका है कि किसी को भी अपनी दिल की बातें बताना सही नहीं होता, क्योंकि उसे समझने वाला इस दुनिया में कोई होता ही नहीं। तभी इंसान अंदर से चुप हो जाता है, पूरी तरह खामोश होकर जीने लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो इंसान ज़्यादा शर्मीले होते हैं वो लोगों की भीड़ देखकर अपने हाथों को अपने जेब में डालना पसंद करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अक्सर इंसान उन बातों को ही जल्दी भूल जाता है जिन बातों को उसे जिंदगी भर याद रखना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि सच्चे लोग तब रोते हैं जब आप उन्हें छोड़ जाते हो और नकली लोग आपके रोने पर ही आपको ही बीच रास्तों पर छोड़ जाएंगे। साइकोलॉजी कहता है कि एक कप चाय पीने के बाद भी इंसान उतना अच्छा महसूस नहीं करेगा जितना अच्छा महसूस इंसान रोने के बाद करता है, यानी कि रोने के बाद इंसान को अंदर से काफ़ी हल्का महसूस होता है, उसका दिमाग अच्छी तरीके से काम करता है। मनोविज्ञान कहता है कि इस दुनिया में जब भी आपको कोई ना समझे तो आप चुप हो जाना, चुप रहकर ही अक्सर आप सामने वाले को वो जवाब दे पाते हैं जो आप बोल कर भी नहीं दे पाते, और सामने वाले के अंदर आपके चुप रहने का असर बहुत होता है। आजकल इस कलयुग में इंसान की फितरत ऐसी हो गई है कि कोई भी चीज़ जब तक उसे ना मिले तो वो सब्र नहीं करता, और जब कोई चीज़ उसे मिल जाए तो वो उस चीज़ की कदर नहीं करता। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, लेकिन आजकल इस कलयुग में आप जितना लोगों की भला करोगे उतना ही आपके साथ बुरा ही होगा। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए, क्योंकि आज के इस समय में अब रिश्ते इंसान से नहीं इंसान के पैसों से बनते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक गुस्सा उसी इंसान का होता है जिनका दिल अंदर से पूरी तरह धोखे में टूटा हुआ होता है, कि इस दुनिया में समझदार इंसान केवल वही है जो ये जान चुका है कि कब खुद को लोगों के सामने समझदार दिखाना है और कब खुद को लोगों के सामने बेवकूफ़ दिखाना है। कितना भी तुम रिश्ते को दिल से निभा लो, जिनके पास दिल की जगह दिमाग होगा वो कभी भी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान तभी अपनी ज़िंदगी में बिखर कर रह जाता है जब उसे वहाँ से धोखा मिलता है जहाँ उसे अपने प्यार को पाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है। साइकोलॉजी कहता है कि किसी भी रिश्ते में शक की शुरुआत तभी होती है जब पार्टनर कोई ऐसा काम कर दे जिसकी उम्मीद सामने वाले को कभी था ही नहीं, तभी एक रिश्ते में शक की शुरुआत होती है। साइकोलॉजी कहता है अगर आप किसी को बुरे लगते हैं तो आपके अंदर 50 अच्छाई भी उसके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ा नहीं सकती, उसके दिल में आपके लिए प्यार पैदा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो इंसान आपको पसंद करता ही नहीं है, तो आपकी अच्छाई को वो कैसे देखेगा। मनोविज्ञान कहता है जो लोग प्यार मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करते, उसका सम्मान ही नहीं कर पाते, उस प्यार को संभाल कर रख ही नहीं पाते, तो आगे चलकर ऐसे लोग प्यार के लिए बहुत तरसते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दूसरों की बुराई करने वाला इंसान असल जिंदगी में खुद भी धीरे धीरे बुरे रास्तों में चलने लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सांवले होते हैं या फिर काले होते हैं उनको खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती है।
मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि प्यार करने पर कोई उसकी प्यार की कदर नहीं करता, असल ज़िंदगी में उसकी सच्चाई कुछ और होती है। ऐसे इंसान कभी किसी का सगा नहीं होता। यानी कि प्यार के नाम पर ऐसे लोग दूसरों के दिल से बहुत खेलते हैं। ये खुद किसी के सगे नहीं होते। मनोविज्ञान कहता है जब आपके दिमाग से कोई नहीं निकलता, आपके चाहने के बाद भी वो इंसान आपके दिमाग से नहीं निकलता, इसकी 3 वजह होती है। पहली वजह, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी को बहुत महसूस करता है। दूसरी वजह, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी आपको भूला नहीं है। और तीसरी वजह होती है कि हर पल उससे खालीपन महसूस होता है। यानी कि हर एक पल में वो आपकी कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है। वो दूर होकर भी आपको महसूस करता है, आपको याद करता है। और जब कोई लगातार ऐसा करने लगे तो सामने वाले के दिमाग में भी अचानक वही इंसान बैठ जाता है। चाहे सामने वाला कितना भी अनदेखा करने की कोशिश करे उस इंसान को, लेकिन वो इंसान लगातार सामने वाले के दिमाग में रहता है। दुनिया में केवल अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, वरना गैरों को क्या खबर होता है कि हमारा दिल किस बात से दुखता है। ये घोर कलयुग आ गया है मानो। जो इंसान अच्छे हैं उनका वक्त बहुत बुरा होता है, और जो इंसान बुरे हैं उनका वक्त ही सबसे अच्छा होता है। सच्चाई तो बस इतनी सी है, ना तो वफा से आजकल मोहब्बत मिलती है और ना ही मोहब्बत से आजकल वफा मिलती है। इस दुनिया में किसी को माफ़ करना अवश्य सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर दिल से भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। जब प्यार मन से नहीं तन से होता है तो इंतजार भी बेशुमार होता है, और ऐसे रिश्ते में प्यार भी बेशुमार होता है। मनोविज्ञान कहता है जो इंसान अक्सर सबका होने का दिखावा करता है, दावा करता है, यकीन मानो वो इंसान किसी का नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि बीमार होने की वजह से ही सामने वाला बीमार है। आजकल कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खुशियाँ देखकर ही बीमार हो जाते हैं। ज़िंदगी में कभी खुद को इतना भी सस्ता मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आपके दिल से खेल जाए और आपको जाते जाते पूरी तरह तोड़ जाए, आपकी आंखों में आंसू दे जाए। इंसान की अच्छाई पर तो ये मतलबी दुनिया पूरी खामोश रहती है, लेकिन सामने वाला अगर थोड़ी सी भी गलती करते तो अक्सर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। पूरी उम्र लग जाती है इंसान को एक होने में, और एक लम्हा ही काफ़ी होता है किसी इंसान को खोने में। जिंदगी में ये भूल कभी मत करना, अपने आप को कभी खुली किताब मत बनाना, क्योंकि लोग आजकल पढ़ना पसंद नहीं करते, बल्कि पन्ने को फाड़ कर फेंकना बहुत पसंद करते हैं।